नमस्कार दोस्तों एक बड़ा सवाल यहाँ पर अब सबके सामने आ चुका है कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका की नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं, क्या ये भारत को अपने सबसे पुराने दोस्त रशिया से दूर करेगा? और वहीं अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में बात करते हैं तो ये बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि क्या भारत जो अमेरिका से सैन्य सौदे कर रहा है वो आने वाले समय में रशिया पर भारत की निर्भरता को कम कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में खासकर की जो दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बारे में अपनी राय दी है, और उन्होंने क्या राय दी है वो हमें समझना यहाँ पर जरूरी है। दोस्तों जो डिफेंस एक्सपर्ट और एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि भले ही भारत अरबों डॉलर की अमेरिका से हथियारों की खरीद कर रहा है, लेकिन भारत जो रूसी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं यानी कि रक्षा उपकरण है उन पर अपनी निर्भरता को कम नहीं करेगा और ना ही भारत पश्चिम की ओर झुकेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि भारत यहाँ पर एक बात और जानता है कि वो घरेलू हथियारों का उद्योग विकसित करे ताकि देश में ही हथियारों को तैयार किया जा सके। भले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, यानी कि हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत ने एक नई रणनीति अपनाई है जो ये है कि भाई हम कोई भी मुख्य हथियार अगर हम किसी देश से खरीदते हैं तो उसके लिए भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि भैया या तो इसका निर्माण संयुक्त रूप से किया जाएगा या फिर आप हमें इनकी टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण करें। ये प्रावधान बाकायदा भारत सरकार ने तय कर दिए गए हैं, चाहे ये सौदा भारत किसी भी देश के साथ क्यों ना करे। यहाँ पर दोस्तों रशिया के साथ इसलिए थोड़ी सी गैप और डिस्टेंस बढ़ रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन की इस जंग की वजह से भारत की जो सैन्य आपूर्ति है वो बाधित हुई है। लेकिन भारत ने इस समस्या को देखते हुए अपनी पॉलिसी में एक परिवर्तन और कर दिया ताकि हम जो इंपोर्ट करते हैं हथियारों को उसमें विविधता लाई जाए, यानी कि जो हथियार हम अभी तक खरीदते थे उन्हें अपने घर पर ही यानी कि भारत में ही बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। भले ही हमें इसमें थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए, लेकिन ये देश में ही बनेंगे। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो भारत ने पिछले 20 सालों में $60 बिलियन से अधिक के हथियार खरीदे हैं, जिनमें कि 65% यानी लगभग $39 बिलियन अकेले रशिया से खरीदे थे। लेकिन भारत आने वाले दशक में दोस्तों अपने घरेलू हथियार उद्योग से करीबन $100 अरब से अधिक हथियार ऑर्डर करने का इरादा रख चुका है, यानी कि हम भी एक्सपोर्ट करेंगे अपने घरेलू हथियारों को। वहीं कुछ रक्षा अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये एक वास्तविकता है कि हमें रूस पर निर्भरता कम करनी होगी, लेकिन हमें इसके लिए हथियारों का इंपोर्ट धीरे धीरे कम करना होगा। वहीं हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री जब अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिले और इस दौरान कई सारी घोषणाएं की गई, जिसमें कि लड़ाकू विमानों के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के लिए $1 अरब से अधिक का ऑर्डर शामिल था। फिर MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन के लिए जो कि संभावित $3 बिलियन का सौदा होगा उसके ऊपर चर्चा की गई। तो ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल सेट है, लेकिन दोस्तों भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहता है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ही आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों भारत ने जेट इंजन सौदे में संयुक्त रूप से विनिर्माण को यानी कि साथ में मिलकर इसे बनाए जाने का जो नियम है वो शामिल कर दिया है। और ये जो सी गार्डियन ड्रोन्स हैं जिन्हें हम खरीद रहे हैं अमेरिका से, उनकी असेंबली और रखरखाव भारत में होगा। वहीं अमेरिकी राजदूत ने भी कहा कि अमेरिका सैन्य टेक्नोलॉजी तक भारत की पहुंच को आसान बना रहा है और अमेरिका अपने कुछ ही जो निकटतम सहयोगी हैं उनकी तुलना में भारत के साथ अधिक टेक्नोलॉजी को साझा कर रहा है। लेकिन भले ही हम ये सारे सौदे अमेरिका के साथ क्यों ना कर लें दोस्तों, लेकिन हमारी रशिया पर निर्भरता कम नहीं होने वाली है। और अमेरिका के साथ दोस्तों भारत सैन्य टेक्नोलॉजी को ज्यादा समय तक नहीं बना के रख सकता, क्योंकि अमेरिका के जो नियम है वो सैन्य टेक्नोलॉजी के बंटवारे के मामले में काफी कठिन होते हैं, जो कि भविष्य में भारत को सीमित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने भी बताया कि कोई भी देश आपको सब कुछ नहीं देता, वो आपको पूरी टेक्नोलॉजी देने से कम एक स्क्रू ड्राइवर दूर रखेगा। यानी कि दोस्तों हम कितना भी टेक्नोलॉजी इन देशों से ले लें, लेकिन जो जरूरी चाबी है वो भारत को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक बात और साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा और इस दौरान जो भी सौदे घोषित किए गए हैं वो इस बात की ओर इशारा बिल्कुल नहीं करते कि भारत रशिया से अपने आप को दूर रखेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि भारत अमेरिका के साथ हथियार सौदे क्यों कर रहा है। दरअसल दोस्तों जो रशियन इक्विपमेंट्स हमारे पास है, जो रशियन हथियार हमारे पास है, वो सारे कन्वेंशनल हथियार हैं, यानी कि पारंपरिक हथियार हैं। और अमेरिका के साथ सहयोग करने से भारत को नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी जो भारत के पास पहले से नहीं है। इसके अलावा और भारत का भी दोस्तों ये उद्देश्य है यहाँ पर कि अपनी सेना को बेहतर हथियारों से लैस किया जाए ताकि हमारा जो दुश्मन चीन है उसके साथ जो तकनीकी अंतर है उसे कम किया जा सके। और चाइना के साथ हमारे संबंध दोस्तों खराब भी हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों भारत के लिए एक समस्या अब ये बन चुकी है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है उसकी वजह से भारत को ना तो इक्विपमेंट्स मिल पा रहे हैं ना ही स्पेयर्स मिल पा रहे हैं। और भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में
संसदीय पैनल को भी सूचित किया था कि रशियन Su-30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट विमानों के लिए पुर्जों की डिलीवरी में देरी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उनमें से जो 2 और आने थे भारत में, उनमें भी अब देरी होगी। अब यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत अगले कुछ वर्षों में रूस से 2 परमाणु संचालित यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को प्राप्त करने की भी उम्मीद कर रहा है, लेकिन अब इसमें भी देरी होगी। इस तरीके की समस्याओं को देखते हुए भारत ने भी विचार कर लिया कि भैया हमें रशिया पर भी अब निर्भर नहीं होना है, यानी कि भारत अपने हथियारों की खरीद के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और आपने कुछ सालों में देखा होगा कि भारत ने फ्रांस से फाइटर जेट, इजराइल के ड्रोन, अमेरिकी जेट इंजन, इसके अलावा हो सकता है P-75I में जर्मनी की पनडुब्बियां भारत खरीदे। और इस तरीके के अलग अलग हथियारों के भारत आने से, वो भी अलग अलग देशों से, धीरे धीरे भारत की निर्भरता रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी पर कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसमें कम से कम 2 दशक यानी कि 20 सालों का वक्त लगेगा। वहीं अमेरिका के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वो दिन जा चुके हैं जब अमेरिका और रशिया का ग्लोबल डिफेंस मार्केट में दबदबा था और वो डिफेंस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन अब वो दिन पुराने हो चुके हैं। अब इसकी जगह क्या ये दोनों देश करेंगे, उस पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि भारत को यहाँ पर अमेरिका के साथ एक निराशा हाथ लग सकती है। वो ये है कि जो अमेरिका की स्ट्रिक्ट यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम फॉर आर्मामेंट एंड द रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी वजह से। साथ ही अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत पश्चिम के केवल उन देशों के साथ ही सहयोग करेगा जो भारत के साथ तकनीकी हस्तांतरण कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट ने एक बात और यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्यात को कड़े अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की तस्करी के नियमों को पूरा करना होगा, लेकिन ये जो यूएस इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन है, इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच कोई संधि नहीं है। मतलब साफ है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों की आपूर्ति करने के लिए ऑकस डील के तहत जो टेक्नोलॉजी दी जानी है, वो कहीं पर मेंशन नहीं है, यानी कि कहीं पर उस पर लिखा नहीं गया है। वहीं रेड कॉर्पोरेशन के एक रक्षा विश्लेषक ने कहा कि अमेरिका इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहेगा कि वो भारत के साथ कौन सा सैन्य हार्डवेयर और तकनीकी साझा कर रहा है। भले ही भारत अगले कुछ दशकों में रशिया से दूर हो सकता है, लेकिन अमेरिका को भी इस बात पर संदेह रहेगा कि उनके सिस्टम का उपयोग कैसे किया जा रहा है और ये रूसियों को किसी तरह से मदद कर सकता है, क्योंकि भारत और रशिया दोनों की करीबी साझेदारी है। हालांकि भारत अभी अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि अवसरवादी होने जा रहा है और अमेरिका ने जो पेशकश की है उसे आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, रेड कॉर्पोरेशन के रक्षा विश्लेषक डेरिक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारत रूस के साथ जो कुछ भी है उसे छोड़ने को तैयार है। बात बिल्कुल साफ हो जाती है। कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत यहाँ पर पहले तो अवसरवादी यानी कि अवसर का लाभ उठाना चाहता है ताकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी भारत को मिल सके और हम चाइना के साथ जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए हैं उस गैप को पूरा कर सके। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, रशिया के जो कन्वेंशनल हथियार हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन इन सब का तोड़ सिर्फ और सिर्फ एक है, मेक इन इंडिया, जिस पर भारत ने पूरी ताकत झोंक दी है। मालूम है कि भविष्य में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए भारत किसी भी देश के साथ अगर सौदा कर रहा है उसके लिए साफ तौर पर बोल दिया गया है कि या तो आप भारत में से बनाएं या फिर इनकी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर कर दें। अब आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या ये सिनेरियो भारत को रशिया से दूर ले जा सकता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।